अस्सलाम वालेकुम। हाथों के सुन्न होने को घर में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, स्पेशली घरेलू ख़वातीन जब काम काज करती हैं, उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथों में कीड़ियाँ चलती हैं, सुइयाँ चुभती हैं, हाथों में दर्द होता है। आज मैं आपको 5 सिंपल टिप्स बताऊँगा, जिनको करने से आप हाथों के सुन्न होने को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनको आपने अपनी खुराक में शामिल करना है, कुछ चीज़ों को खुराक से निकाल देना है, तो जल्द से जल्द आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ज़्यादातर लोगों में हाथों का सुन्न होना कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होता है। कार्पल टनल कहाँ पे होता है? हमारे रिस्ट पे होता है। कार्पल टनल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्पल टनल है। ये देखें, ये एरिया, यहाँ से मीडियन नर्व आके इस फिंगर को और इस फिंगर को और हाफ रिंग फिंगर को भी सप्लाई कर रहा है। इसके ऊपर यहाँ पर एक टनल होता है, एक शीट होती है जिसको फ्लेक्सर रेटिकुलम कहते हैं, और यहाँ से कुछ टेंडन भी पास हो रहे हैं, कुछ और टेंडन्स भी पास हो रहे हैं। जब भी इन टेंडन के ऊपर इंजरी होगी किसी भी वजह से और ये टेंडन सूज जाएंगे, तो ये कार्पल टनल को नैरो कर देंगे। कैसे सूजेंगे? रेस्ट की अगर हम रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, जिस तरह कोई बंदा हथौड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, घरेलू ख़वातीन कुकिंग करने में रेस्ट को बार बार यूज़ करती हैं, कपड़े निचोड़ते वक्त बड़ा ग्रिप करके मोटा कपड़ा पकड़ के निचोड़ती हैं, तो उससे यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है और सूजन हो सकता है, ये टनल नैरो होगा। तो इससे इन 3 फिंगर्स में और इस फिंगर के हाफ में नमनेस, टिंगलिंग, कीड़ियाँ चलना और दर्द होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आपने इसको कैसे रिलीज़ करना है? सबसे पहली एक्सरसाइज ये है जिसमें हम इस टनल की ओपनिंग करेंगे। उसके लिए अपने हाथ ऐसे रखना है और दूसरे थंब को यहाँ पर प्रेशर देना है। ठीक है, फुल प्रेशर दे के इन फिंगर्स को क्लोज करें। 5 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर इसको ओपन कर ले फुल, इस हाथ को छोड़ दें। ठीक है, फुल ओपन करना है, लिटिल फिंगर पीछे लेके जानी है और थंब पीछे लेके जाना है। 10 सेकंड तक इस पोजीशन में रखें, फिर यहाँ पे प्रेशर दें और इसको क्लोज करें। ठीक है, इससे आपने 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम करना है, इससे ओपनिंग होगी। दूसरी एक्सरसाइज आपने टेंडन ग्लाइड इसको कहते हैं। आपने हाथ को ऐसे करना है और सबसे पहले इन फिंगर्स को ऐसे नीचे कर देना है, फिर इस जोड़ को नीचे बेंड कर देना है, फिर ऐसे सीधा कर देना है और फिर बंद करके ऐसे खोल देना है। ठीक है, ये और ये बंद करके ऐसे ओपन कर दें। ठीक है, ये बंद करके ऐसे फिर ओपन कर दें। तो ये टेंडन ग्लाइड है। आपने 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम ये एक्सरसाइज करनी है। 3rd नंबर पे जो एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, आपने दोनों फिस्ट को ऐसे करना है और हाथों को ऐसे सीधा स्ट्रेच आउट करके ऐसे करना है। जिस हाथ में प्रॉब्लम हो उस हाथ का भी आप कर सकते हैं और दोनों हाथों का भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आएँ और यहाँ से फिर ऐसे करके ये करना है। इसमें आपने पूरे हाथ को सीधा रखना है और यहाँ से ऊपर स्ट्रेच आउट करना है। ठीक है, 4th नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो आपने अपने हाथ को ऐसे सीधा करना है और यहाँ से इस थंब को भी और पूरे फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। सुबह शाम 10-10 मरतबा आपने ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट 5th नंबर पे जो एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ से हाथ को उठाना है, ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है, यहाँ पर लाके आप हाथ को ऐसे रोटेट कर दें। ठीक है, फिर वापस आएँ, ये आप जाएं पीछे की तरफ और ये रोटेट कर दें नीचे की तरफ और साथ में दूसरी साइड पे आप देखें। ठीक है, फिर ये और हाथ को ऐसे कर लें, फिर वापस। ठीक है, 10 से 15 मरतबा एक टाइम पे आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, आप ये नहीं कर सकते, तो हेड को एक साइड पे ना लेके जाएं, हेड को सामने रखें और सिर्फ हाथ को आप मूव कर सकते हैं इस पोजीशन में, फिर वापस लेके आएँ, इस पोजीशन में लेके जाएं, फिर वापस लेके आएँ। 10 से 15 मरतबा सुबह और 10 से 15 मरतबा शाम ये एक्सरसाइज आपने करनी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनको आपने अपने डाइट में से निकाल देना है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं, सूजन को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे मीडियन नर्व के ऊपर और दबाव आएगा और आपके सिम्टम्स इंक्रीज़ होंगे, आपकी नमनेस इंक्रीज़ होगी। तो आपने अवॉइड करना है नमक का इस्तेमाल। ठीक है, नमक कम से कम यूज़ करें, चीनी कम से कम यूज़ करनी है, मीठी चीज़ें जितना कम यूज़ कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर दें या कम से कम यूज़ करें कुछ दिनों के लिए। इसी तरह फ्राइड चीज़ें, तेल में या घी में सुर्ख की हुई चीज़ें
اس کو کم سے کم کھانا ہے، اور بیکری پروڈکٹس آپ نے کم سے کم یوز کرنے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے اس کو ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں آپ نے اپنی ڈائٹ میں زیادہ ایڈ کرنی ہے، اس سے انفلیمیشن کم ہوگی، جس طرح کہ فریش فروٹس، پھل وغیرہ، جو فریش پھل ہیں اس کو آپ یوز کریں، اس سے انفلیمیشن کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیو آئل آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام آپ ویسے لے سکتے ہیں، یا کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ اولیو آئل لے سکتے ہیں۔ فش آپ لے سکتے ہیں، اور نٹس وغیرہ جس طرح پستہ، بادام وغیرہ، یہ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں شامل کریں تو اس سے انفلیمیشن کم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی کچھ ایکسرسائزز اور کچھ فوڈ ٹپس جس سے آپ کا کارپل ٹنل سنڈروم اور سن ہونا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔